लास्ट वीडियो में हमने आपको क्रोम डेवटूल्स की हेल्प से किसी वेब पेज पे लगे एलिमेंट्स को इंस्पेक्ट कैसे करते हैं ये समझाया था। इस वीडियो में हम आपको HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाएंगे। ये वीडियो हमारे वेब डेवलपमेंट कोर्स का पार्ट है और अगर आपने हमारा चैनल इलेक्ट्रा सॉफ्ट सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक करें एंड बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हमारे इस कोर्स के आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करें। अब हम HTML में यूज किए जाने वाले तरह तरह के टेक्स्ट एलिमेंट्स का यूज करना सीखते हैं। तो पहले बताए हुए स्टेप्स का यूज करके VS कोड में एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाइए एंड उसमें एक index.html फाइल क्रिएट कीजिए। अब एडिटर पे क्लिक करके कीबोर्ड शॉर्टकट Shift+1 प्रेस करके एंटर प्रेस कीजिए। एक ऑटो जनरेटेड कोड आपके सामने आ जाएगा। इसे कहते हैं HTML बॉयलरप्लेट, यानी ये एक बेसिक HTML टेम्पलेट है। तो इसका यूज हम न्यू HTML फाइल्स बनाते वक्त करते हैं ताकि हमें ये सारे एलिमेंट्स बार बार ना लगाने पड़े। अब इस कोड को हमारे पिछले कोड से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें कुछ एडिशनल टैग्स एंड स्टेटमेंट्स भी एडेड हैं। जैसे कि डॉक टाइप डिक्लेरेशन के जस्ट नीचे इस HTML ओपनिंग टैग को देखें। इसमें एक लैंग एट्रीब्यूट एडेड है जिसका यूज हमने पहले नहीं किया था, पर इसका यूज करना एक अच्छी प्रैक्टिस है। आपको भी इसका यूज अपने हर प्रोजेक्ट में करना चाहिए। इसमें lang इक्वल्स टू en लिखा है, यानी ब्राउजर इसको रीड करते ही समझ जाएगा कि इस HTML फाइल के अंदर जो भी कंटेंट होगा वो en यानी कि इंग्लिश में होगा। इसके बाद हेड सेक्शन के अंदर काफी सारे मेटा एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स का यूज हम करते हैं ब्राउजर को ये बताने के लिए कि वेब पेज के अंदर जो कंटेंट है उसका टाइप क्या है, वो कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करता है, उसके व्यू पोर्ट का साइज कितना है एंड उसके अंदर का कंटेंट किस बारे में है। इन सब टैग्स की वजह से SEO यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत हेल्प मिलती है। तो इस पहले मेटा एलिमेंट को देखिए। ये ब्राउजर को बता रहा है कि ये कोड UTF-8 कैरेक्टर सेट का यूज कर रहा है। कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी डेटा यानी कि जीरोज एंड वन समझते हैं। उनको कैरेक्टर्स जैसे कि अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स A B C ये समझ नहीं आते। तो कैरेक्टर सेट इन्हीं कैरेक्टर्स का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन होता है। मोस्ट कॉमन कैरेक्टर सेट है ASCII यानी कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। साल दर साल न्यू कैरेक्टर सेट आते गए हैं, तो ये UTF-8 भी एक कैरेक्टर सेट ही है। इसके बाद का ये मेटा एलिमेंट माइक्रोसॉफ्ट ने पुश किया है। इससे ये वेब पेजेस माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउजर्स जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एज पे भी कंपैटिबल रहते हैं। ये थर्ड एलिमेंट वेब पेजेस का व्यू पोर्ट एंड जूम फैक्टर सेट करता है। इसकी मदद से आपके बनाए वेब पेजेस हर एक डिवाइस पे सिमिलर वे में शो होते हैं। और भी मेटा टैग्स हैं, उनका यूज करना हम आगे जाके सीखेंगे। हर एक वेब पेज में हेडिंग्स का यूज करके अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करना एक अच्छी प्रैक्टिस होती है। इससे सर्च इंजन्स जैसे कि गूगल एंड बिंग इन्हें आपके वेब पेजेस में स्टोर्ड कंटेंट को समझने में आसानी होती है एंड ये यूजर को आपके वेब पेजेस तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो इन हेडिंग्स का यूज कैसे किया जाता है आइए समझते हैं। बॉडी के अंदर जाइए एंड टाइप कीजिए H1 एंड टैब प्रेस कीजिए। अब इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग के बीच में लिखिए हेडिंग 1 एंड ऐसे ही नेक्स्ट लाइन में H2 ऐड करके उसमें लिखिए हेडिंग 2, फिर H3 में हेडिंग 3, फिर H4, फिर H5 एंड H6 हेडिंग्स ऐड कीजिए। HTML में ये 6 हेडिंग एलिमेंट्स होते हैं। H1 की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होती है एंड इस H1 टू H6 ऑर्डर में ये इंपॉर्टेंस डिक्रीज होती जाती है। अब इसे सेव करके लाइव सर्वर में ओपन कीजिए। आप देखेंगे कि हेडिंग 1 से हेडिंग 6 तक इन एलिमेंट्स के साइज डिक्रीज होते चले गए हैं। ये साइजेस बाय डिफॉल्ट ब्राउजर इन्हें दे देता है, पर इन्हें आप CSS की मदद से चेंज कर सकते हैं एंड आपको हमेशा CSS की मदद से ही हेडिंग्स का साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहिए। अगर आप सिर्फ साइज के बेसिस पे हेडिंग 1 की जगह हेडिंग 5 यूज करते हैं तो वो सही प्रैक्टिस नहीं होती है। जैसे किसी डॉक्यूमेंट में हम हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का यूज करते हैं, वैसे ही हमें इन हेडिंग एलिमेंट्स को यूज करना होता है। तो आपको कंटेंट की इंपॉर्टेंस के हिसाब से एंड इनकी फिक्स्ड हायरार्की के हिसाब से ही इन्हें यूज करना चाहिए। अब आपके हर एक वेब पेज में H1 हेडिंग तो होनी ही चाहिए। ये H1 हेडिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि ये एक तरह से आपके कंटेंट का मेन टॉपिक क्या है ये सर्च इंजन्स को बताती है। एक वेब पेज के अंदर 2 या उससे ज्यादा H1 हेडिंग्स का यूज करना हमेशा अवॉइड करें क्योंकि इससे सर्च इंजन्स आपके कंटेंट को रीड करने में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं एंड आपके वेब पेजेस फिर सर्च रिजल्ट्स में ऊपर शो नहीं हो पाते। अब इन्हें यूज कैसे करना है ये सीखते हैं। मान लीजिए कि आप अपने वेब पेज पे कोई डिश जैसे कि पनीर बटर मसाला कैसे बनाते हैं ये बता रहे हैं, तो आपको अपने वेब पेज में मेन हेडिंग यानी कि H1 हेडिंग में लिखना चाहिए हाउ टू कुक पनीर बटर मसाला। इससे सर्च इंजन को पता लग जाएगा कि आपकी वेब पेज पनीर बटर मसाला बनाना सिखा रही है। तो कोई यूजर अगर हाउ टू कुक पनीर बटर मसाला गूगल या बिंग जैसे सर्च इंजन पे सर्च करता है तो ये रिजल्ट्स में सबसे ऊपर शो होगा। इसके बाद आप थोड़ा सा इस रेसिपी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि ये कहाँ से आई है, इसकी खासियत क्या है, ऐसी ही कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप बताना चाहेंगे। तो आप यूज करेंगे एक पैराग्राफ एलिमेंट का। तो टाइप कीजिए P एंड टैब या एंटर प्रेस कीजिए। अब इसमें रेसिपी के बारे में आप कुछ कंटेंट लिखेंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि रेसिपी को बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो आप यूज कीजिए H2 हेडिंग का।
तो वही H2 टाइप करके टैब या एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर लिख दीजिए इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड। अब मान लीजिए अगर आपने यहाँ भी H1 हेडिंग का यूज किया होता तो सर्च इंजन इस बारे में कंफ्यूज हो जाता कि क्या ये पनीर बटर मसाला की रेसिपी है या फिर ये पेज इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड के बारे में है। तो इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे H2 हेडिंग का। अब इस सेक्शन के अंदर आप तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, तो इन्हें आप अलग अलग पैराग्राफ एलिमेंट्स का यूज करके बता सकते हैं। जैसे पनीर आ गया इस पैराग्राफ एलिमेंट में, इसके बाद बटर आ गया नेक्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट में, एंड सिमिलरली आगे के इंग्रेडिएंट्स। अभी तो हमने ये इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मल्टीपल पैराग्राफ एलिमेंट्स का यूज करके बनाई है, बट ये सही तरीका नहीं है। हमें यहाँ ऑर्डर्ड लिस्ट का यूज करना चाहिए था। घबराइए नहीं, कोर्स में आगे जाके आप लिस्ट का यूज करना भी सीखेंगे। अब आप कुकिंग स्टेप्स बताना चाहते हैं तो आप दोबारा से यूज कीजिए H2 हेडिंग का एंड लिखिए कुकिंग स्टेप्स। फिर इसके बाद मल्टीपल स्टेप्स बताने के लिए यूज करते जाएं H3 हेडिंग्स का। तो इस तरह टेक्स्ट कंटेंट को स्ट्रक्चर करने के लिए हम हेडिंग्स की हायरार्की का यूज करते हैं। अब आइए पैराग्राफ एलिमेंट का यूज करना ढंग से समझते हैं। तो टाइप कीजिए P एंड टैब या एंटर प्रेस कीजिए। इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखिए, जैसे कि HTML इज यूज्ड टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ वेब पेजेस। सेव करके ब्राउजर पे जाइए। देखिए ये एक नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले हो रहा है। अब VS कोड पे वापस आइए। अब मान लीजिए आपको ये HTML वर्ड इटैलिक में चाहिए था, तो आप यूज कर सकते हैं इटैलिक टैग का। तो यहाँ पैराग्राफ के अंदर HTML से पहले लिखिए लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट I, फिर जैसे ही आप राइट एंगुलर ब्रैकेट टाइप करेंगे एमिट प्लगइन इसे ऑटो कंप्लीट कर देगा। अब आप इस HTML वर्ड को कट करके इस इटैलिक टैग के ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के अंदर पेस्ट कर दें। अब फाइल को सेव करके ब्राउजर पे वापस जाएं। देखिए यहाँ ये HTML वर्ड आपको इटैलिक स्टाइल में दिखाई देगा। VS कोड पे वापस आइए। हमने इस इटैलिक टैग का यूज तो यहाँ किया, पर ये सही प्रैक्टिस नहीं है। HTML का यूज हमें सिर्फ स्ट्रक्चरिंग के लिए ही करना चाहिए। किसी भी टेक्स्ट को इटैलिक करना स्टाइलिंग का पार्ट है, तो वो हमें CSS के थ्रू ही करना चाहिए। वो करना हम आगे जाके सीखेंगे। अब बोल्ड टैग का यूज करना सीखते हैं। तो जैसे आपने इटैलिक टैग के लिए I टैग लगाया था, वैसे ही आप बोल्ड के लिए भी B टैग लगा सकते हैं। तो I को B से रिप्लेस करें एंड सेव करके ब्राउजर पे जाएं। देखिए कि ये HTML वर्ड बोल्ड स्टाइल में चेंज हो गया है। याद रखिए ये कंटेंट को बोल्ड करना भी स्टाइलिंग का पार्ट है, तो ये भी हमें ऐसे करना अवॉइड करना चाहिए। इसे भी हमें CSS की हेल्प से ही करना चाहिए। अब सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का यूज करना सीखते हैं। तो एक और पैराग्राफ एलिमेंट लीजिए, इसमें केमिस्ट्री की स्टेटमेंट्स लिख के उनकी मदद से सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट का यूज करना आपको सिखाते हैं। तो लिखते हैं कार्बन इज द 6th एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। इट फॉर्म्स अ बॉन्ड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सेव करके ब्राउजर पर जाके देखें कि अभी ये कंटेंट कैसे शो हो रहा है। 6 के बाद इस TH एंड CO के बाद इस 2 को ध्यान से देखिए। अभी ये कैसे नॉर्मल टेक्स्ट की तरह शो हो रहे हैं। अब VS कोड पे वापस आइए। इस सेंटेंस में 6 के आगे लिखे TH को हमें सुपरस्क्रिप्ट में रखना है। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को उसके पीछे वाले टेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर रखना। तो ये 6 एंड TH के बीच में टाइप कीजिए लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट SUP राइट एंगुलर ब्रैकेट। अब इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के बीच में इस TH को कट करके पेस्ट कर दें। ऐसे ही CO2 में 2 को हमें सबस्क्रिप्ट में रखना है। सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को उसके पीछे वाले टेक्स्ट के थोड़ा सा नीचे रखना। तो CO एंड 2 के बीच में टाइप कीजिए लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट SUB राइट एंगुलर ब्रैकेट। अब इसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स के बीच में इस 2 को कट करके पेस्ट कर देते हैं। अब सेव करके ब्राउजर पे जाएं। ध्यान से देखिए TH 6 के थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा है एंड 2 CO के जरा सा नीचे शो हो रहा है। अब इस पैराग्राफ एलिमेंट में 2 सेंटेंसेस हैं एंड आप चाहते हैं कि ये अलग अलग लाइंस में शो हो, तो आप ब्रेक लाइन टैग का यूज कर सकते हैं। तो VS कोड पे वापस जाइए एंड इस पैराग्राफ में फर्स्ट सेंटेंस के बाद टाइप कीजिए लेफ्ट एंगुलर ब्रैकेट BR एंड स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश फिर राइट एंगुलर ब्रैकेट। अब इसे सेव कीजिए। यह है लाइन ब्रेक टैग। इसमें आप नोटिस करेंगे कि कोई ओपनिंग टैग नहीं है, सिर्फ ये क्लोजिंग टैग ही है। ये इसलिए है क्योंकि इसे किसी ओपनिंग टैग की जरूरत नहीं है। एंड एक ट्रिक देखिए, आप इस स्लैश को हटा दीजिए। अब जैसे ही आप Ctrl+S यूज करके इसे सेव करेंगे, आप देखेंगे कि ये स्लैश अपने आप यहाँ आ जाएगा। ये प्रेटियर प्लगइन की वजह से हुआ है। तो जब भी आपको लाइन ब्रेक टैग यूज करना है तो आपको ये स्लैशेस लगाने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रेटियर प्लगइन इंस्टॉल कर रखा है तो प्रेटियर इसे अपने आप ऐड कर देगा। ये कोडिंग में आपका टाइम बचाएगा। तो चलिए अब ब्राउजर पर जाके आउटपुट चेक करते हैं। देखिए अब ये स्टेटमेंट सेपरेट लाइन में है
अब मान लीजिए आपको सेक्शंस डिवाइड करने हैं। मान लीजिए आपको ये HTML is used to create structure of web pages एंड ये कार्बन की स्टेटमेंट्स के बीच में सेपरेशन चाहिए, तो आप हॉरिजॉन्टल ब्रेक टैग का यूज कर सकते हैं। तो इन दोनों पैराग्राफ्स के बीच में लिखिए HR एंड एंटर प्रेस कीजिए। सेव करके ब्राउजर पे जाइए। देखिए यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड हो गई है। इससे आप अपने पेज पे किन्हीं भी दो सेक्शंस या एलिमेंट्स के बीच में डिवीजन शो कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप आगे आने वाले हमारे लेक्चर्स मिस ना करें। इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज और हमारी सर्विसेज की और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.electrasoft.com भी विजिट कर सकते हैं। इन सब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। धन्यवाद।